Hello guys, so today we will continue chapter Mother's Day. So we will continue from where we left in last video. A new scene is starting from here. Mrs. Pearson enters right. Mrs. Pearson right side से enter करती हैं, carrying a bottle of stout. उन्होंने एक स्टाउट की बोतल कैरी कर रखी है, यानी उनके हाथ में एक स्टाउट की बोतल है. स्टाउट होता है एक डार्क बियर होती है, काइंड ऑफ बियर. एंड ए हाफ फिल्ड ग्लास, और एक आधा भरा हुआ ग्लास है उनके हाथ में. सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफॉइंग एंड गिगलिंग. गफॉइंग एंड गिगलिंग होता है हंसना काफ़ी ज़ोर से. सो सिरिल एंड डोरिस ट्राई करते हैं अपनी जो हंस रहे हैं उसको स्टॉप करने का, अपनी हंसी को स्टॉप करने की ट्राई करते हैं. बट दे आर नॉट क्विक इनफ, पर वो इतनी जल्दी नहीं कर पाते, यानी वो इतनी जल्दी नहीं होते. मिसेस पियर्सन रिगार्ड दैम विद कंटेम्प्ट, और मिसेस पियर्सन वो देख लेती है और वो उन्हें डांटते हुए देखती हैं. विद कंटेम्प्ट मीन्स उन्हें गुस्से से देखती है, उन्हें डिसरिस्पेक्ट से देखती हैं. मिसेस पियर्सन कॉल्डली, अब मिसेस पियर्सन उन्हें बिल्कुल ठंडे तरीके से डांटते हुए कहती है, हल्के से, कॉल्डली बिल्कुल ठंडे तरीके से. यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, तुम हमेशा बड़े होने की बातें करते रहते हो. ग्रोन अप मीन्स होता है बड़े होना. वाई डोंट यू बोथ ट्राई टू वन फॉर वंस बी योर एज, तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते अपनी एज की तरह बिहेव करने का, यानी जिस एज के बच्चे तुम्हारी तरह बिहेव करते हैं तो अपनी एज की तरह बिहेव करो. शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स, तो वो सेटी की ओर मूव करती हैं जो सोफ़े की तरफ, और उस पर बैठ जाती हैं. सेटी मीन्स होता है सोफ़ा. सिरिल कांट वी लाफ नाउ, तो सिरिल कहता है कि क्या अब हम हंस नहीं सकते. मिसेस पियर्सन येस इफ़ इट्स फ़नी, कि येस मिसेस पियर्सन कहती है बिल्कुल अगर ये फ़नी हो कुछ, यानी कोई फ़नी बात हो. गो ऑन, चलो, टेल मी, मुझे बताओ. मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ. आई कुड डू विद इट, मैं भी हंस सकती हूँ, यानी मैं भी जोक सुन सकती हूँ. डोरिस यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड अवर जोक्स मॉम, तो डोरिस कहती है कि यू नो मॉम, आप हमारे जोक कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करती या कभी भी नहीं समझती हमारे जोक्स. मिसेस पियर्सन आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस, तो मिसेस पियर्सन है वो डोरिस से कहती हैं कि मैं तुम्हारे जोक पे यौन करती थी, यानी उबासियाँ लेती थी तुम्हारी जोक पे, यानी मुझे नींद आने लग जाती थी तुम्हारी जोक सुन के. बिफोर यू वर बॉर्न, तुम पैदा हुई थी उससे पहले से, डोरिस कह रही है, डोरिस से कहती है मिसेस पियर्सन. तो ये मिसेस पियर्सन ने उनका मजाक उड़ा दिया है एक साइड से, यानी जोक किया मिसेस पियर्सन ने कि मैं तो तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे जोक पे सोने लग जाती थी, यानी यौन करने लग जाती थी, उबासी लेने लग जाती थी. डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, अब डोरिस है वो दोबारा से रोने की उसकी शक्ल हो गई है, यानी ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, उसकी जो आँखें हैं वो लगभग रो देगी ऐसा हो गया है. व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, तो वो मिसेस पियर्सन कहते हैं कि व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव यू डन, कि इस तरीके से आप बोल रही हैं, यानी इस तरीके से आप बात कर रही हैं, क्यों बोल रही हैं आप इस तरीके से, क्या बात हो गई. व्हाट मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, यानी क्या हुआ कि आप इस तरीके से बात कर रही हैं. व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया है. मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, अब मिसेस पियर्सन है वो क्विकली कहती हैं ये बात. मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली यानी क्विकली, काफ़ी जल्दी में कहती हैं. नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक एंड देयर इज़ नो वेयर एल्स टू गो. तो मिसेस पियर्सन है वो बता रही हैं उन्हें कि उन्होंने क्या किया है. तो वो जल्दी से कहती हैं कि नथिंग, तुमने कुछ नहीं किया, बट कम इन, यानी तुम बस आते हो, यानी घर पे आते हो. आस्क फॉर समथिंग, कोई चीज़ें मांगते हो, कुछ भी मांगते हो. गो आउट अगेन, फिर बाहर चले जाते हो घर से. देन कम बैक, और फिर घर पे वापस आ जाते हो. व्हेन देयर इज़ नो वेयर एल्स टू गो, जब तुम्हारे पास कहीं भी जाने के लिए नहीं होता, यानी तुम जब तुम्हारे पास कहीं भी कोई भी दूसरी जगह नहीं होती जाने के लिए, तुम घर आ जाते हो. सिरिल अग्रेसिवली, अब सिरिल है वो अग्रेसिवली बोलता है, यानी थोड़ा गुस्से में, थोड़ा अग्रेसिव होते हुए. लुक, देखो, इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी, यानी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ. तो जो सिरिल है उसको गुस्सा आ गया है ये बात सुन के, यानी सच्चाई सुन के उसको गुस्सा आ गया है. अब वो कहता है इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी, यानी अगर आप चाय नहीं बनाएंगी या टी रेडी नहीं करेंगी, देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं अपने आप खाने के लिए कुछ ढूंढ लूँगा. मिसेस पियर्सन कह रही हैं वाई नॉट, क्यों नहीं. हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद खुद करो, यानी ढूंढ लो. शी टेक ए सिप ऑफ स्टाउट, वो एक जो बियर है, स्टाउट है, उसका एक सिप लेती हैं. सिरिल टर्निंग ऑन इज वे टू द किचन, अब सिरिल है वो किचन की तरफ मुड़ रहा है, यानी किचन की तरफ जा रहा है, वो रास्ते में है. अब वो कहता है कि माइंड यू, यानी ध्यान रखना. आई थिंक इट्स ए बिट थिक, बिट थिक होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाना, मोटा. वैसे थिक का मीन्स होता है थोड़ी स्टफ़ी चीज़, यानी मोटी चीज़.
और यहाँ पे इसका यूज़ है कि माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिट थिक, यानी ध्यान रखना। वो अपनी मदर से कह रहा है कि मैं सोच रही हूँ कुछ ज़्यादा ही हो गया है, अभी मैं सोच रहा हूँ ये कुछ ज़्यादा हो गया है आप ये सब जो कर रही हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, यानी मैं पूरे दिन काम करके आया हूँ, या मैं पूरे दिन काम कर रहा था। डोरिस सेम ईयर, और डोरिस भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। डोरिस कहते हैं सेम ईयर, यानी मैं भी कर रही थी काम पूरा दिन। मिसेस पियर्सन कामली, अब मिसेस पियर्सन है वो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल काम तरीके से कहती हैं 8 आवर्स डे, यानी 8 घंटे दिन के अंदर। सिरिल यस, हाँ 8 आवर्स डे, तो सिरिल वो कहता है हाँ बिल्कुल 8 घंटे दिन के अंदर हमने काम किया है, 8 घंटे काम किया हमने। एंड डोंट फॉरगेट इट, और ये भूलना मत। मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 आवर्स, तो मिसेस पियर्सन कहती है कि मेरे 8 घंटे पूरे हो चुके हैं, यानी मैंने 8 घंटे काम कर लिए है। सिरिल दैट्स डिफरेंट, सिरिल कहता है कि ये बात अलग है, यानी आपके जो काम करने का घंटे हैं वो अलग हैं, आपकी बात अलग है, हमारी बात अलग है। डोरिस ऑफ कोर्स इट इज़, डोरिस भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है कि बिल्कुल जो सिरिल कह रहा है वो सही है, यानी आपके 8 घंटे अलग होते हैं। तो सिरिल और डोरिस हैं वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं, अपनी हाँ में हाँ मिला रहे हैं एक दूसरे की। मिसेस पियर्सन कामनी, अब मिसेस पियर्सन है वो बिल्कुल कामनी, यानी बिल्कुल शांत है, वो कोई गुस्सा नहीं आया हुआ है, बिल्कुल ठंडे तरीके से, ठंडे दिमाग से बोल रही हैं वो। इट वाज, यानी पहले तो ऐसा ही होता था, यानी मेरे 8 घंटे ड्यूटी नहीं होती थी। इट वाज, ये होता था पहले। नाउ इट इज़ नॉट, यानी अब नहीं होगा ये, अब ऐसा नहीं है। 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ, यानी अब से 40 घंटे हफ्ते में काम होगा, अब से 40 घंटे होगा ये सब वीक नाउ, यानी 1 घंटे में अगर 8 घंटे आप डेली लगाओ तो 5 डेज़ के 40 आवर्स हो जाते हैं, और सैटरडे संडे वीक डेज होते हैं, तो वो ऑफ रखेंगे ये। तो वो इस तरीके से वो कह रही हैं कि 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ, यानी अब से मैं 40 घंटे काम करूँगी सिर्फ। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। तो मिसेस पियर्सन है वो कह रही हैं कि जस्ट वॉच इट, यानी देखना तुम, एट द वीकेंड, जब हफ्ते का एंड आएगा यानी वीकेंड आएगा। व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, जब मैं अपनी 2 दिन की छुट्टियाँ लूँगी। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लेंसेस, अलार्म्ड होता है किसी बात से डर जाना या अफ्रेड हो जाना, अलार्म मीन्स होता है बेसिकली अफ्रेड। तो डोरिस एंड सिरिल है वो अपनी डरी हुई, यानी जो उनकी डरी हुई आंखें हैं जो अलार्म्ड हैं, तो वो डरे हुए हैं, तो वो अपनी जो नज़रें हैं वो एक्सचेंज करते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ वो डरे हुए देखते हैं। तो डोरिस और सिरिल हैं वो अपनी मॉम की ये जो बात सुनते हैं कि वो 40 वीकडेज में ऑफ रखेंगी, तो इस बात से वो डर जाते हैं, वो एक दूसरे की तरफ डरते हुए देखते हैं। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली। तो अब मिसेस, और उसके बाद में वो मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, जो उनकी तरफ बिल्कुल शांत तरीके से, बिल्कुल काम तरीके से देखती हैं। सिरिल, अब सिरिल है वो कह रहा है मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। तो सिरिल कह रहा है कि मुझे अब कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, यानी मैं कुछ खाने को लेता हूँ। ग्रैब होता है किसी चीज़ को लेना या पकड़ना। मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, यानी कुछ खाने को चाहिए अब तो। लुक एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, तो ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझे अपनी ताकत जुटानी होगी अब। नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, मुझे अपनी ताकत को बनाए रखना होगा। सिरिल एग्जिट टू द किचन, सिरिल है वो किचन में चला जाता है। डोरिस मूविंग टू द सेटी एंक्शियसली, अब डोरिस है वो सेटी की तरफ यानी सोफे की तरफ आती है जहाँ पे मिसेस पियर्सन बैठी हुई हैं, और वो एंक्शियस है यानी वो बेचैनी से आती हैं ये, एंक्शियसली यानी काफ़ी हड़बड़ाई हुई, काफ़ी बेचैन है वो, डरी हुई हैं। मम्मी, वो कहती है मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, आपका मतलब ये तो नहीं है कि आप सैटरडे और संडे को कोई काम नहीं करेंगी। मिसेस पियर्सन एयरली, एयरली मीन्स होता है अब कैजुअली, यानी बिल्कुल आराम से। तो मिसेस पियर्सन है वो बिल्कुल आराम से कह रही हैं, कैजुअली कह रही हैं, एयरली। नो नहीं, आई वॉन्ट गो दैट फार, नहीं मैं इतना ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी या इतना ज़्यादा नहीं करूँगी। आई माइट मेक ए बेड और टू एंड डू ए लिटिल बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर, तो वो कह रही हैं कि मैं कुछ एक बेड वगैरह लगा दूंगी और मैं कुछ कुकिंग कर दूंगी एज ए फेवर, यानी फेवर के रूप में, तुम्हारे पर कुछ एहसान करते हुए एज ए फेवर। विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड ए फस ऑफ। तो मिसेस पियर्सन वो करेगी नहीं मैं इतनी दूर नहीं जाऊँगी, मैं कुछ बेड वगैरह रेडी कर दूँगी और मैं खाने के लिए भी कुछ बना दूँगी एज ए फेवर, यानी तुम पे फेवर करते हुए, एहसान करते हुए।
विच मीन्स ऑफ कोर्स, और उसका मतलब है बिल्कुल ऑफ कोर्स, आई विल हैव टू बी आस्क वेरी नाइसली, मुझे बिल्कुल प्यार से पूछा जाएगा, यानी नाइसली तरीके से ये चीज़ पूछी जाएगी करने के लिए। एंड थैंक फॉर एवरीथिंग, और जो सब कुछ मैं करूँगी उसके लिए मुझे थैंक कहा जाएगा। एंड जनरली मेड ए फस ऑफ, और मेड ए फस ऑफ मीन्स होता है ट्रीटिंग समवन विद एक्सेसिव अटेंशन, यानी काफ़ी तारीफ करना, काफ़ी अटेंशन देना उसे। एंड जनरली मेड ए फस ऑफ, और मुझे काफ़ी अटेंशन मिलेगी उस चीज़ के लिए। बट एनी ऑफ योर 40 आवर्स ए वीकर्स वो केप्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे। पर वो कह रही हैं, पर जैसे कि तुम, एनी ऑफ यू, यानी तुम में से जो भी तुम हो, जैसे 40 आवर से वीकर, जो कि 40 घंटे दिन हफ्ते में काम करते हैं, वो एक्सेप्ट टू बी वेटेड, यानी जो सिर्फ वेट करते रहते हैं, हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, यानी अपने हाथ पाँव बिना चलाए बैठे रहते हैं बिल्कुल, विद नो थैंक्स फॉर इट, यानी कोई भी थैंक्स नहीं करते हैं। यानी तुम जैसे कि तुम करते हो, तुम तो कोई थैंक नहीं करते हो बिल्कुल भी। मैं कोई काम करती हूँ सैटरडे संडे को, उसका आर इन फॉर ए नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट, तो तुम्हें काफ़ी निराशा होगी। यानी ये सब मैं काम कर देती, पर क्योंकि तुम 40 आवर्स वीकर्स हो, यानी तुम 40 घंटे हफ्ते में काम करते हो, और तुम सैटरडे संडे तो बिल्कुल पड़े रहते हो, और कुछ कोई मेरा जो काम का कोई भी थैंक्स नहीं करते हो, कुछ अटेंशन नहीं देते हो, कोई तारीफ़ नहीं करते हो। आर इन ए नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट, तो तुम्हें नेक्स्ट होता है काफ़ी बुरी या डर्टी, तो तुम्हें काफ़ी बुरी डिसअपॉइंटमेंट होगी, काफ़ी निराशा होगी तुम्हें। माइट गो ऑफ फॉर ए वीक एंड परहैप्स, तो मैं हो सकता है एक हफ्ते के लिए छुट्टी लूँ, फॉर द वीक एंड परहैप्स, तो मैं हफ्ते के एंड में या वीकेंड में शायद छुट्टी ले लूँ। डोरिस अगस्त, अब डोरिस है वो, अगस्त मीन्स होता है काफ़ी शौक हो जाती है, तो डोरिस है वो काफ़ी शौक हो जाती है। गो ऑफ फॉर द वीकेंड, तो वो कहती हैं हफ्ते वीकेंड में ऑफ, यानी आप वीकेंड में ऑफ लेंगी, तो वो काफ़ी शौक होते हुए ये बात कह रही हैं। मिसेस पियर्सन, वाई नॉट, तो मिसेस पियर्सन वो रिप्लाई करते हुए कह रही हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं। आई कुड डू विद ए चेंज, मैं भी बदलाव फील कर सकती हूँ, या मैं भी जो चेंज है मुझे भी ज़रूरत है उसकी, मैं भी उसका यूज़ कर सकती हूँ। स्टक हेयर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इफ़ आई डोंट नीड ए चेंज हु डज, तो वो कहती हैं कि यहाँ मैं हफ्तों से फंसी हुई हूँ, यानी स्टक हेयर डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन मैं यहाँ पे फंसी रहती हूँ। वीक आफ्टर वीक, हफ्तों तक बिना एक कुछ छुट्टी लिए, बिना एक दिन भी बाहर जाए। इफ़ आई डोंट नीड ए चेंज, यानी मुझे चेंज की जरूरत नहीं है तो किसे है, हु डज। तो मिसेस पियर्सन यहाँ पे कह रही है कि अगर मुझे चेंज की जरूरत नहीं है तो फिर किसे चेंज की जरूरत है, मैं इतना जो खपती हूँ, इतना काम करती हूँ। डोरिस, बट वेयर वुड यू गो, वो वुड यू गो विद, तो डोरिस कह रही है कि पर आप कहाँ पे जाएंगी, हु वुड यू गो विद, आप किसके साथ जाएंगी। मिसेस पियर्सन, दैट्स माई बिजनेस, कि वो मेरा बिजनेस है, यानी वो मेरी पर्सनल चॉइस है, वो मेरा मामला है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो, तुम मुझसे नहीं पूछते तो ये तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। एंड वो यू शुड गो विद, डू यू, तो मिसेस पियर्सन कहते हैं कि वो मेरी पर्सनल बात है, मेरा बिजनेस है, दैट्स माई बिजनेस। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो, तुम मुझसे नहीं पूछती कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। एंड हु यू शुड गो विद, और तुम्हें किसके साथ जाना चाहिए। डू यू, क्या तुम पूछती हो मुझसे। डोरिस, दैट्स डिफरेंट, डोरिस कहती है कि ये अलग बात है, यानी ये डिफरेंट है। मिसेस पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम ए लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, तो मिसेस पियर्सन वो कहती है कि इतना ही डिफरेंस बात है, यानी सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि मैं थोड़ी ज़्यादा उम्र की हूँ। आई एम ए लॉट ओल्डर, यानी मैं काफ़ी बड़ी हूँ तुमसे। एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, और मैं अपना ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ जितना तुम नहीं रख पाती। सो इट्स यू वो शुड डू द आस्किंग, तो वो तुम हो जिसे पूछना चाहिए, यानी कहीं जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले तुम्हें पूछना चाहिए मुझसे, मैं नहीं पूछूंगी तुमसे। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग, तो डोरिस उनसे अब गुस्से में आ गई, वो कहती है कि आप कहीं गिर गई थी क्या। डिड यू फॉल, आप गिर गई थी, और हिट योर सेल्फ विद समथिंग, या आपने किसी चीज़ से हिट कर लिया, यानी आपका सर वगैरह टकरा गया कहीं से, यानी आपका दिमाग ख़राब हो गया। बेसिकली वो कहना चाहती है कि क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया, या आपने को सर में कोई चोट आई है। मिसेस पियर्सन कोल्डली, अब मिसेस पियर्सन है वो बिल्कुल ठंडे तरीके से कोल्डली कैजुअली कहती हैं, नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। बट आई विल हिट यू विद समथिंग, पर मैं तुम्हें किसी तरीके से हिट कर दूंगी, यानी किसी चीज़ से तुम्हें ज़रूर हिट करूँगी, यानी मारूंगी। गर्ल, लड़की, इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, अगर तुम मुझसे ये सिली क्वेश्चन, ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न करना बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ज़रूर पीटूंगी या तुम्हें ज़रूर हिट करूँगी। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ, अब डोरिस है उसका मुंह खुला खुला रह जाता है, वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। अब वो उसका मुंह खुला है, वो देख रही है। रेडी टू क्राई, अब वो बिल्कुल रेडी है रोने के लिए। डोरिस, ओह दिस इज़ ऑफुल, ऑफुल होता है काफ़ी बुरा होना, वेरी बैड।
तो डोरिस है वो कहती है ओह दिस इज ओफुल, ये काफ़ी बुरा है। शी बिगन टू क्राई नॉट पैशनेटली, अब वो रोने लग जाती है। नॉट पैशनेटली मीन्स काफ़ी ज़ोर से नहीं रोती वो, यानी असल में नहीं रो रही है वो, ड्रामा कर रही है वो। नॉट पैशनेटली। मिसेस पियर्सन कॉल्डली, अब मिसेस पियर्सन है वो बिल्कुल कॉल्ड तरीके से, बिल्कुल ठंडे कैजुअल वे में कहती है स्टॉप ब्लबरिंग। ब्लबरिंग होता है क्राई नॉइसली एंड अनकंट्रोलेबली, या बिल्कुल बिना कंट्रोल के रोना, शोर मचाते हुए रोना, सोब करना, सुबकना। सो मिसेस पियर्सन उससे कहते हैं कि स्टॉप ब्लबरिंग, ये रोना बंद करो, यू आर नॉट ए बेबी, तुम कोई बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली, अगर तुम चार्ली के साथ जाने के लिए बड़ी हो, चार्ली स्पेंस, यानी तो अगर तुम इतनी बड़ी हो कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ डेट पे जा सकती हो, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपर्ली, तो तुम प्रॉपर्ली बिहेव करने के लिए भी ओल्ड बड़ी हो गई हो। नाउ स्टॉप इट, अब ये बंद करो। नाउ नेक्स्ट सीन इज स्टार्टिंग, तो अब अगला सीन है वो शुरू हो रहा है। नेक्स्ट सीन इज स्टार्टिंग। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, जो जॉर्ज पियर्सन है, जो हस्बैंड है मिसेस पियर्सन के, एंटर्स लेफ्ट, वो लेफ्ट से एंटर करते हैं। ही इज़ अबाउट 50, वो लगभग 50 साल के हैं, उनकी उम्र है जो लगभग 50 साल की है। फंडामेंटली डिसेंट, वो लगभग डिसेंट हैं। बट सोलमन, सोलमन होता है एक सिंसियर, फॉर्मल और डिग्निफाइड आदमी, काफ़ी समझदार आदमी, तो वो सोलमन है। सेल्फ इम्पोर्टेंट होता है, एरोगेंट आदमी, पर वो एरोगेंट हैं। पॉम्पस, पॉम्पस मीन्स भी होता है सेल्फ इम्पोर्टेंट या एरोगेंट काइंड ऑफ पर्सन, तो ये सेम मीनिंग है इनका, सेल्फ इम्पोर्टेंट मीन्स पॉम्पस। तो जॉर्ज पियर्सन है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ये बता रहे हैं कि वो लगभग 50 साल के हैं और फंडामेंटली डिसेंट, यानी बेसिकली वो डिसेंट आदमी हैं, एकदम सिंसियर, पर वो काफ़ी एरोगेंट हैं और काफ़ी सेल्फ इम्पोर्टेंट हैं, यानी अपनी मतलबी आदमी हैं। प्रेफरेबली ही शुड बी ए हैवी स्लो मूविंग टाइप। ही नोटिस डोरिस टीयर्स, और जब आप इस स्टेज को प्ले कर रहे हैं यानी परफॉर्म करें अगर, तो वो हमें ये प्ले के राइटर हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सो वो कह रहे हैं कि प्रेफरेबली, यानी प्रेफर तो यही करेंगे कि ही शुड बी ए हैवी, कि वो थोड़े वजनी होने चाहिए, यानी थोड़े मोटे होने चाहिए। स्लो मूविंग टाइप, और धीरे चलने वाले होने चाहिए, यानी काफ़ी भारी होंगे, अगर वो थोड़े मोटे होंगे तो धीरे ही चलेंगे। तो उनकी जो बॉडी है वो स्लो हैवी होनी चाहिए और वो थोड़े धीरे चलने वाले होने चाहिए। तो अब सीन है कि ही नोटिस डोरिस टीयर्स, तो वो डोरिस को रोते हुए नोटिस कर लेते हैं, उसकी आंखों में आंसू देख लेते हैं। जॉर्ज, हेलो व्हाट इज़ दिस, तो जॉर्ज हैं वो कह रहे हैं कि हेलो क्या है ये, यानी ये क्या हो रहा है। कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, यानी ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि रोना पड़े, यानी रोने की क्या बात हो सकती है। डोरिस थ्रो सॉब्स, अब डोरिस है वो रोते हुए कह रही है यू विल सी, कि आप देखेंगे, यानी आप देखेंगे क्या बात है। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, डोरिस है वो लेफ्ट की तरफ भाग जाती है विद सॉब, रोते हुए, और टू ऑन द वे, तो वो एक दो बार रास्ते में रुकती है और सुबकती है, यानी रोते रोते एक दो बार रास्ते में रुकती है। जॉर्ज टेयर्स आफ्टर हर ए मोमेंट, अब जॉर्ज हैं वो डोरिस की तरफ एक दो मोमेंट के लिए, यानी एक दो सेकंड के लिए देखते हैं। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, और फिर वो मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं। जॉर्ज डिड शी से यू विल सी, अब जॉर्ज हैं वो मिसेस पियर्सन से कह रहे हैं कि क्या उसने कहा था कि यू विल सी, यानी डोरिस ने यही कहा था कि आप देख लेंगे। मिसेस पियर्सन यस, मिसेस पियर्सन यस बिल्कुल। जॉर्ज व्हाट डिड शी मीन, जॉर्ज कह रहे हैं कि उसका क्या मतलब है इस बात का, यानी उस डोरिस का क्या मतलब था ये कहने का। मिसेस पियर्सन बेटर आस्क कर, कि अच्छा होगा उसी से पूछो। जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर, अब जॉर्ज हैं वो धीरे से डोर की तरफ दोबारा देखते हैं, जहाँ से डोरिस जा रही है, यानी डोरिस गई है जहाँ से। देन एट मिसेस पियर्सन, और फिर वो मिसेस पियर्सन की ओर देखते हैं। देन ही नोटिस, और फिर वो नोटिस करते हैं द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप, तो फिर वो मिसेस पियर्सन की ओर नोटिस करते हैं देखते हुए कि मिसेस पियर्सन है उन्होंने अपना हाथ उठाया है और वो एक स्टाउट का सिप ले रही हैं, यानी बियर का सिप ले रही हैं वो। हिज आइज़ ऑलमोस्ट बल्ज, अब उनकी जो आँखें हैं वो लगभग बाहर आ गई हैं। बल्ज होता है टू स्टिक आउट या बम्प, यानी बाहर की तरफ आ जाना। सो हिज आइज़ ऑलमोस्ट बल्ज, यानी उनकी आँखें बाहर आने को हो गई हैं। तो काफ़ी शौक लगा है उनको मिस्टर जॉर्ज को। सो फ्रॉम हेयर we will continue in next video.